न्यूज के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। झारखंड के प्रतिष्ठित दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं का उत्साह कोरोना महामारी पर भी भारी पड़ा। दुमका में 65 और बेरमो में 60% से अधिक मतदान होने की खबर है। इससे साफ है कि कोरोना संकट के बावजूद भारी संख्या में मतदाता घरों से निकले और मतदान किया। दुमका में 4 वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का कर्म क्षेत्र रहा है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है। 2019 के चुनाव में बरहेट के अलावा हेमंत सोरेन दुमका से भी चुनाव जीते थे। उन्होंने इस चुनाव को काफी गंभीरता से लिया है और लगातार 7 दिनों तक वे विधानसभा क्षेत्र में लगातार कैंप करते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तो अपनी पूरी ताकत दुमका में ही झोंक दी थी। भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी के बाद यह पहला चुनाव है। दुमका में भाजपा की जीत हार से मरांडी का राजनीतिक करियर प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की भी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। 10 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि दुमका और बेरमो में मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा बचती है या विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिलता है। पकड़े गए अवैध कोयला लदे 60 ट्रकों के चालकों को निरसा पुलिस ने मंगलवार को धनबाद जेल भेज दिया। गौरतलब है कि सोमवार के तड़के पुलिस ने 60 ट्रकों को पकड़ा था। इन पर कोयला लदा हुआ था, लेकिन इनके चालकों के पास कोयले का कोई पेपर नहीं था। कोयले का पेपर मांगने पर ट्रक चालक 20 रुपए के नोट थमा रहे थे। एसडीपीओ ने बताया कि पकड़े गए 7 ट्रक के मामले में बंगाल का चर्चित कोयला तस्कर अल्लाह रखा एवं कई अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। बताया जाता है कि बंगाल और झारखंड से अवैध कोयले के कारोबार में एक ताकतवर सिंडिकेट काम करता है। आसनसोल से लेकर उत्तर प्रदेश तक इनका मजबूत नेटवर्क है, जो पुलिस प्रशासन और राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से करता है। ईसीएल मुगमे एरिया के कापासारा कोलेरी का आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर जनता मजदूर संघ ने प्रदर्शन किया। मंगलवार को निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के नेतृत्व में जनता मजदूर संघ कुंती गुट ने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने एवं अन्य मांगों के लिए जुलूस निकाला एवं प्रदर्शन किया। मुगमा मोड़ से निकला जुलूस कापासारा आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्यालय तक जाकर सभा में बदल गया। सभा में वक्ताओं ने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने मंच से ऐलान किया कि आज की सभा एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि यदि कोयलेरी प्रबंधन और उसके दलाल इसी तरह मजदूरों का शोषण करते रहें तो अब आर पार की लड़ाई होगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा भी मौजूद थे। भाइयों बहने, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब मजदूर का किस तरह से कॉपर किया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और एक मजदूर कोई दूर का नहीं है, ये आस पास के ग्रामीण मजदूर है, गरीब गुलाम मजदूर है। हम जीएम साहब से यही कहना चाहते हैं और आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक को, अगर मजदूर का पैसा खाइएगा तो जान लीजिए, अरे आप लोग का किडनी फेल होगा, ब्रेन फेल होगा, हार्ट फेल होगा और उससे ज्यादा भी
तो कैंसर से बीमारी से पीड़ित रहिएगा। मजदूर गरीब मजदूर का पैसा मत खाइए। यहाँ के गरीब जनता का जमीन के बदले कोलियारी बना है। ये यहाँ बेरोजगार को नौकरी देना है। अभी लोडिंग में जो 350 रुपया मिल रहा है, मजदूर को 150 रुपया दे रहा है। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? सार्वजनिक करे। ये मैनेजमेंट ECL और ये आउटसोर्सिंग का मैनेजमेंट की मिली भगत से पैसा बाकी जा रहा है। कुछ दलाल यहाँ पोस्ट के रखा है, पैसा दलाल को जा रहा है। और फूट डालो राज करो का यहाँ यही असली में राजनीति कर रहे हैं। विस्थापित का जो जमीन, यहाँ जमीन का भी बात है। विस्थापित भी मतलब दर दर भटक रहे हैं, उनको भी कोई मतलब काम नहीं मिला है। आज ये भ्रष्ट मैनेजमेंट को हम लोग चेतावनी देने के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द मजदूर का जो डिमांड है और मजदूर का जो शोषण हो रहा है, इसको बंद करें। एटक नेता पिंकी मरांडी के नेतृत्व में मंगलवार को कापासारा के आउटसोर्सिंग कंपनी के समक्ष प्रदर्शन किया गया एवं 4 घंटे तक ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी। इस मौके पर श्रीमती मरांडी ने कहा कि आदिवासी बस्ती में पानी, बिजली तथा आदिवासी युवकों को रोजगार को लेकर बार बार मांग की जा रही है, लेकिन प्रबंधन इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहा है। उनकी जायज मांगों को नहीं माना जा रहा है। पिंकी मरांडी ने कहा कि मजबूरन कापासारा आउटसोर्सिंग की ट्रांसपोर्टिंग ठप करनी पड़ी। मुगमा एरिया के JMB सिंह इस संबंध में वार्ता करने को तैयार हुए, तब ट्रांसपोर्टिंग चालू हो सका। लोग बाध्य होके हम लोग जो है कि यहाँ दाना प्रदर्शन में बैठ गए। मुख्य मांग हम लोग का जो है कि हम लोग देखिए आदिवासी संथाल है और हम लोग जो अपना जीवन यापन अपना खेती बाड़ी से हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो है कि पानी का लेयर जो है कि आपका धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैसे पीने का पानी हुआ, खेत में सिंचाई नहीं होती है, इसके कारण से हम लोग का खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है। और लॉकडाउन इसमें पड़ गए कि बाहर भी मजदूर काम करने नहीं जा पा रहे। अभी रोजगार का भी दिक्कत हो गया, जिसके चलते हम लोग जो बाध्य होकर यहाँ बंदी करना पड़ गया। हम लोग दोषी तो सरासर मैनेजमेंट का ही है। देखिए उतना दिन से आपका ECL यहाँ चल रही है, लेकिन देखिए ECL क्वार्टर में आपका बिजली पानी सारा कुछ पहुँचती है और यहाँ जितना भी प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित गांव है, उसमें ना बिजली है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। तो सरासर तो हम तो आपका दोषी तो मैनेजमेंट को ही मानते हैं कि उतना दिन से एक आँख में आप काजल लगाइएगा और एक आँख में काजल नहीं लगाइएगा। आपका क्वार्टर में पानी गिरेगा, टाइम टू टाइम आप बिजली भी दीजिएगा, लेकिन आदिवासी गाँव में ना बिजली है ना पानी है। ये कहाँ का न्याय है? BCCL के बास्ता कोला OCP में देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर आर्टिकल 19 नामक संस्था ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप करने की धमकी दी है। मंगलवार को आर्टिकल 19 के शंकर चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि बास्ता कोला OCP 1 में 100% मैनुअल लोडिंग से कोयला उठाव की मांग पूरी नहीं होने पर बास्ता कोला देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना की कोयला ट्रांसपोर्टिंग अनिश्चित काल के लिए ठप कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे ट्रकों में कोयले की लोडिंग मजदूरों के माध्यम से चाहते हैं ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। जी, जब मशीन से, और बहुत पहले होता था BCCL के टाइम में मैनुअल लोडिंग होता था। जब से प्राइवेट कंपनी आई है तब से ये काम जो है प्राइवेट नहीं कर रही है ना आदमी। नहीं, नुकसान नहीं है ना, वो तो मशीन से करके अपना काम निकाल ले रही है। उद्देश्य है संसाधन का बंटवारा। एक शब्द में अगर पूछा जाए तो संसाधन का बंटवारा। प्राकृतिक गोद में जो संसाधन है, जो किसी की उपज नहीं है और किसी के द्वारा उपज नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा उपज है और इस उपज के हम भारत के नागरिक हैं, भारत का संसाधन है और हम 100% चाहते हैं सभी हिस्सेदार हो। इसमें केवल 5% लोग जो हिस्सेदार बने हुए हैं और 95% को भगाए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो 100% लोग इस संसाधन का हिस्सेदार हों और जो भी हो, जितना भी हो, जिनका बनता है, जिस हिसाब से बनता है, जो मजदूर है वो मजदूरी लेंगे, जो माने व्यवस्थापक है वो व्यवस्था लेंगे, जो ट्रांसपोर्टर है वो ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, वो उनका लेबर मिलेगा। हर एक व्यक्ति का अपना अपना जगह है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं। आज बताइए, इस देश में इतना बड़ा लॉकडाउन लगा, इतना बड़ा महामारी हुआ और नौकरी जिसको है, जिसको सरकारी तनख्वाह मिलेगा उसी को बोनस मिलेगा। क्या हम लोग को बोनस का हकदार नहीं है? हमारे लिए सरकार नहीं है? हम भी देश के नागरिक नहीं है? किसी दूसरे देश से आए क्या कि हम भी इस देश के नागरिक हैं? तो संसाधन का जितना हकदार अगर GM है तो संसाधन का उतना हकदार ये शंकर भी तो है। धनबाद नगर निगम के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जबरन होल्डिंग टैक्स वसूलने के विरोध में कोयला अंचल नागरिक मंच झरिया ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
मंगलवार को ही बैठक में वक्ताओं ने कहा कि नगर निगम धनबाद के पदाधिकारी एवं उनके 10-12 कर्मचारी झरिया में जबरन टैक्स वसूली कर रहे हैं एवं नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। देवी साहब की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ कि इस संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। इसके बाद भी भयादोहन बंद नहीं हुआ तो इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। 5-4 एकड़ खून है, हमारे सरकार ने कहा 6 एकड़ खून सबका लेना है, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, ये तो मिलाने बन जाएगी। तो ये स्थिति निपटने का काम हुआ है। तो आखिर कब तक हम लोग का यही है कि हम लोग आपस में कैसे न्याय हो, सरकार से भी हमारी यही हम लोग इस पर विचार करेंगे कैसे। परिस्थिति सबके सामने है, जलना होगा तो सबको मिलकर के एक साथ करना हो, कभी बात ऐसा नहीं है कभी बना रहा तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।